हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम बात करने वाले हैं पात्रता परीक्षा वर्ग 3 के फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टार्ट भी हो चुका है। आप यहाँ पर ईएसबी की जो मेन ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर आप आराम से यहाँ पर देख सकते हैं। जैसा कि हम बता रहे हैं आपको, ऑनलाइन फॉर्म प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2024, यहाँ पर नोटिफिकेशन 1/10/2024 से आपके जो है पूरी प्रोसेसिंग स्टार्ट होने वाली है। रूल बुक में क्या लिखा हुआ है पूरी जानकारी आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, कहीं स्किप ना करें। पूरी प्रोसेस दिखाऊंगा, कौन पात्रता रखते हैं, किस प्रकार से फॉर्म डालेंगे और इसमें एजुकेशन किस किस को क्या क्या लगने वाली है। चलिए फॉर्म स्टार्ट करते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश कर्मचारी मंडल भोपाल ईएसबी की तरफ से पूरा फॉर्म आवेदन हुआ है। यहाँ पर आपके सामने पूरी प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्यालय कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024, राइट। तो अब पूरी जानकारी में आपको पूरी जानकारी बताने वाला हूँ, कब से कब तक आपका फॉर्म चले। देखिए, फॉर्म की जो स्टार्ट डेट है वो 1/10/2024 से लेकर के तो 15/10/2024 तक चलने वाली है। फॉर्म के लिए ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका वेस्ट नहीं करना है, फटाफट आपका फॉर्म भर लेना है। यहाँ पर देखना, आपका संशोधन की डेट भी 1/10/2024 से ही स्टार्ट हो जाएगी, तो 20/10/2024 तक आप फॉर्म में संशोधन कर पाएंगे। संभावित परीक्षा का दिन और दिनांक क्या रहेगा, तो 10 नवंबर 2024 दिन रविवार को आपकी एग्जाम डेट है। अब देखिए, शुल्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अनारक्षित अभ्यर्थी के लिए 500 रुपए की फीस इसमें रखी गई है। और जो रिजर्व कैटेगरी जैसे एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इन सभी के लिए 250 रुपए का चार्ज इसमें रखा गया है। और यहाँ पर देखेंगे 60 रुपए का एमपी ऑनलाइन शुल्क अलग से दिया जाएगा। अगर आप सिटीजन से फॉर्म भरते हैं तो 20 रुपए का शुल्क आपको अलग से पे करना होगा। देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर जान लेना है प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा से संबंधित नियम क्या है। प्राथमिक शिक्षक के लिए मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा सेवा शैक्षणिक संवर्ग शर्तें और नियम 2018 तथा मध्य प्रदेश राज्य जनजाति कार्य एवं अनुसूचित जाति शिक्षक संवर्ग सेवा भर्ती दो नियम 2018 समय पर जारी संशोधन नियम और शर्तें क्या है, पात्रता क्या रहेगी, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पद का नाम, पद का विवरण है प्राथमिक शिक्षक, ठीक है। यहाँ पर पद की श्रेणी क्या रहेगी, तृतीय श्रेणी में रखा जाएगा। और यहाँ पर निर्देशिका जो है कर्मचारी मंडल की तरफ से पूरी निर्देशिका आपके सामने जारी हो चुकी है। देखिए, परीक्षा का केंद्र क्या रहेगा वो सब आपको यहाँ पर चॉइस करना रहेगा, मैं सब आपको आगे दिखाऊंगा। सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता। देखिए, प्राथमिक शिक्षक परीक्षा के लिए 2018 की नियम तालिका के अनुसार अभ्यर्थियों को कौन कौन सी उसमें पात्रता पात्रता होनी चाहिए वो सारी जानकारी आपके सामने रहेगी। कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी होना चाहिए या इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर फॉर्म में आवेदन कर पाएंगे। इसके अथवा में एक और दिया है, कम से कम 45% अंकों के साथ 12वीं पास अगर आपके पास है या फिर इसके समकक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष शिक्षा परिषद मान्यता मानक के द्वारा नियम 2002 के अनुसार प्राथमिक शिक्षक में शास्त्रों में 2 वर्ष को अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप फॉर्म में आवेदन कर पाएंगे। इसके अथवा में एक और दिया है, कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास है आपके पास और समकक्ष प्राथमिक शिक्षा वर्ग में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि अगर आपके पास डीएलएड की है तो आप फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। इसके अथवा में एक और चीज दिया है, कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। इसके समकक्ष शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अगर आपके पास है तो भी आप फॉर्म भर पाएंगे। इसके अथवा में एक और जानकारी दी, स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा और इसके समकक्ष आपके पास कोई भी एजुकेशन है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। तो ये तो आपकी एजुकेशन हो गई, कौन कौन सी एजुकेशन से आपको फॉर्म भरना रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखेंगे, कुछ नोट करने वाली बात क्या है वो आपको समझना है। आरक्षित वर्गों में जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग श्रेणी, इनमें से कोई भी अगर आप आरक्षित श्रेणी में आते हैं तो 5% की अलग से आपको छूट दी जाएगी, राइट। दूसरी कंडीशन इसमें दो एक और नोट दिया गया है, संस्कृत अगर पाठशाला में प्राथमिक शिक्षक संस्कृत संबंधित संस्कृत या साहित्य या व्याकरण या हिंदी के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अगर आपने शैक्षणिक योग्यता होगी तो उसके साथ में आपके पास डीएलएड होना कंपलसरी रहेगा, अन्यथा आपका जो फॉर्म है उसको इनवैलिड माना जाएगा। चलिए, इसके बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 11/8/2023 के निर्णय के अनुक्रम में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थी पात्र नहीं हो पाएंगे। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ होती है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा पास होने के लिए आपको न्यूनतम मार्क्स कितने आने चाहिए, ठीक है। तो प्राथमिक शिक्षक यहाँ पर देखेंगे, अगर आप रिजर्व कैटेगरी एसटी, एससी, ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर आप आर्थिक रूप से कमजोर कोई दिव्यांग श्रेणी में आते हैं तो आपको 50% आपको मार्क्स लाना होगा। 50% मतलब होता है 75% न्यूनतम आपका क्वालिफाइंग के जो मार्क्स रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखेंगे अन्य श्रेणी के लिए, जो भी आप अन्य श्रेणी में आते हैं उनको 60% अंक लाना होगा, मतलब 90% आपको यहाँ पर मार्क्स लाना होगा, ठीक है।
तो ये तो आपका आरक्षित श्रेणी और अनारक्षित श्रेणी की बात हो गई। अगर आप अदर स्टेट से अगर बिलोंग करते हैं तो अदर स्टेट वालों को भी आपको जनरल से ही फाइट करना होगा। तो यहाँ पर आपको 60% मतलब 90% तक आपको 150 में से 90% तक आपको परसेंट आपका होना चाहिए, तभी आप पात्र माने जाएँगे। देखिए ईएसबी की तरफ से 2 इसमें स्पष्टीकरण दिया गया है। पहला स्पष्टीकरण क्या रहेगा, अगर आप रिज़र्व कैटेगरी से हैं, तो आप जो भी रिज़र्व कैटेगरी से हैं, तो उसका आपको सर्टिफ़िकेट देना होगा। केवल उन्हें 50% अंकों के साथ सहकारी परीक्षा का लाभ मिलेगा, तभी मिलेगा जब उनके पास सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी प्रमाण पत्र, वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको उसका लाभ मिल पाएगा, ठीक है? और यहाँ पर दूसरी एक कंडीशन दी गई है, शिक्षक पात्रता परीक्षा आकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति को कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग से रिलेटेड कोई भी जो जितनी भी प्रक्रिया की जाएगी उसके बाद ही सारी कार्रवाई को मानी जाएगी। चलिए इसके बाद में और भी जानकारी इसमें दोस्तों दी गई है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर इसे इस रूल बुक में देख करके पूरी जानकारी को ले सकते हैं। हम जो इम्पोर्टेंट जानकारी है उसी के ही बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर आपके सामने महंगाई भत्ता जैसा जो भी आपके सामने यहाँ पर जो पोस्ट की बात करें, वेतन कितना रहेगा, महंगाई भत्ता कितना कुछ रहेगा, सब कुछ आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ऑनलाइन एग्जाम आपकी कहाँ-कहाँ पर कौन-कौन से शहर में होगी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत सारे इसमें शहर का नाम दिया गया है। इन शहरों में आपकी एग्जाम होगी, वो आपके अनुसार आपको लेना होगा। फर्स्ट आपको कौन-सा लेना है, लास्ट आपको कौन-सा लेना है। चलिए सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो प्राथमिक शिक्षक परीक्षा, पात्रता परीक्षा के लिए आपका जो पाठ्यक्रम किस प्रकार से रहेगा और आपकी जो सिलेबस किस प्रकार से रहेगा। तो पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंक का आपको प्रश्न पत्र रहेगा और उसमें 2.5 घंटे में आपको सॉल्व करना रहेगा। यहाँ पर बात करेंगे प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का हो। यहाँ पर ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं हो पाएगा, मतलब माइनस मार्किंग इसमें अलाउ नहीं की गई है। पात्रता परीक्षा सभी प्रश्न पत्र के लिए एमसीक्यू बहुविकल्पी एमसीक्यू प्रकार से ही होगी। चलिए अब इसके बाद में यहाँ पर देख लेते हैं कि आपकी जो प्रश्न प्रकार किस प्रकार से रहेगा और कौन-कौन से विषय आपके यहाँ पर सम्मिलित किया गया है। तो बात करते हैं विषय वस्तु की, तो सबसे पहले आपका रहेगा बाल विकास, भाषा 1, भाषा 2, गणित, पर्यावरण, है ना? तो सबसे पहले भाषा 1 और भाषा 2 इन दोनों में से आपको एक आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है? और यहाँ पर देखिए इन सभी का आपको 30-30 नंबर आपको दिए रहेंगे। यहाँ पर देखेंगे टोटल आपका जो नंबर रहेगा 150 नंबर का आपका प्रश्न पत्र रहेगा, 150 से आपको टोटल आपके प्रश्न रहेंगे। अब इसके आवेदन करने के लिए पूरी प्रोसेस में आपको 1 तारीख के दिन पूरा विधिवत तरीके से रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, 21 गलतियों से कैसे बचना है, पूरा वीडियो आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नोटिफ़िकेशन ज़रूर कर लिएगा। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। आपका दिन शुभ रहे।